हाय हेलो एवरीवन। अ वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है। हो गया 25,810 की क्लोजिंग निफ्टी की मंथली सितंबर की। मैंने आप लोगों को कहा था कि मंथली चार्ट में निफ्टी जो है जो बुलिश कैंडल बता रहा था वो या तो डोजी बनेगा या फिर स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप एग्जैक्टली स्पिनिंग टॉप नहीं है, लेकिन इसको आप स्पिनिंग टॉप कह सकते हैं। और टॉप पे स्पिनिंग टॉप का बनना एक रिवर्सल साइन होता है, भले वो ग्रीन बने चाहे रेड बने। ठीक है। तो यहाँ से निफ्टी ने एक टर्न अराउंड का साइन दे दिया है। और इसका एक और प्रूफ है कि आज इसने अपने 10 EMA के नीचे क्लोज किया है। इसका 10 EMA आता है 25,821। क्लोजिंग आई है 25,810। ठीक है। मैंने आप लोगों को जो फ्राइडे वाला वीडियो बना के दिया था उसमें मैंने कहा था कि जो लोग निफ्टी के लिए, निफ्टी उस दिन ज़्यादा गिरा नहीं था, हार्डली कुछ 30-40 पॉइंट गिरा था। लेकिन बैंक निफ्टी अच्छा खासा गिरा था। और मेरा ये कहना था कि जो स्टॉक्स, जो सेक्टर ने निफ्टी को पकड़ रखा है, गिरने नहीं दिया फ्राइडे के दिन, वही स्टॉक्स वही सेक्टर मंडे के दिन रक्षक से भक्षक बनेंगे। तो आज इसका एक पहला प्रूफ है ये महाशय, रिलायंस इंडस्ट्रीज। मैंने फ्राइडे वाले ही वीडियो में एक मजाक में एक बात बोली थी कि अंबानी भी सोच रहे होंगे कि मेरे कंपनी में ऐसा क्या हुआ कि आज मेरा स्टॉक प्राइस इतना ऊपर भाग गया। ठीक है। अब उन्होंने शायद ये सोचा हो, शायद ना सोचा हो, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि फ्राइडे के दिन ऐसा क्या हुआ था रिलायंस में कि स्टॉक इतना ऊपर चला गया, और आज ऐसा क्या हुआ कि स्टॉक एकदम से गिर गया। ठीक है। तो इस तरीके की जो स्पाइक आती है वो सिर्फ और सिर्फ फांसने के लिए आती है, उल्लू बनाने के लिए आती है। जहाँ पे एक रिलायंस की बदौलत मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर थिंकिंग कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, बुलिश है, रिलायंस तेजी में है, 26 पार करेगा, 26,500 पार करेगा और फलाना ढिकना ये सब। आपके सामने ही मार्केट है। और मैंने उसी दिन कहा था कि जिसने आज बचाया है वही निफ्टी को तोड़ेगा मंडे से। ठीक है। तो आज तो फिलहाल निफ्टी ने अपने पहले सपोर्ट के नीचे, वैसे देखा जाए तो दूसरे सपोर्ट के नीचे, वैसे 850 एक 26,000 वॉज अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है। उसके नीचे 850 वॉज द सेकेंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट वॉज 25,820, जो कि उसका 10 EMA था। सारे के सारे के सपोर्ट्स के और लेवल्स के नीचे 25,810 पे आज निफ्टी ने क्लोज किया है। बैंक निफ्टी ने भी अपना 53,000 का लेवल छोड़ दिया। ठीक है। 2,000 पॉइंट का मेरा बैंक निफ्टी का टारगेट था ये वीक का, जिसमें से लगभग 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 आधा तो अचीव हो ही चुका है। ठीक है। चलिए, देखते हैं आज मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद जो है हम कल के लिए व्यू लेंगे। आज का जो भी मार्केट हुआ है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। ये थर्सडे वाला, ये जो है फ्राइडे लिखा हुआ है, इसके ऊपर के जो है ये थर्सडे के ट्रेड्स हैं। मैंने थर्सडे के दिन मारुति का ट्रेड दिया था, 13,000 का पुट लेना है 280 281 पे। फ्राइडे के दिन ये पुट एकदम से टूट गया, यानी कि मारुति एकदम से स्पाइक हो गया। ठीक है। 13,700 तक चला गया। और ये जो पुट है इसका भाव हो गया 110। आज इसका जो भाव है वो 200 के करीब है। ठीक है। जिन्होंने भी ये पोजीशन ली थी उन लोगों को मैंने फ्राइडे के दिन ही कहा था कि जो भी लोएस्ट लेवल मिले आपको पुट में, 13,000 के पुट में जो भी लोएस्ट लेवल मिले, वहां पे आप एक लॉट लेके उसको एक्यूमुलेट करिएगा। ठीक है। तो दिस वाज द ट्रेड विच वी हैड डन ऑन थर्सडे एज वेल एज टुडे। फिर मैंने थर्सडे के दिन ही लिखा था 1:15 दोपहर में कि जिसने जो पोजीशन ली है सेल की, काइंडली होल्ड इट, पैनिक मत करिएगा, और स्टॉप लॉस किसी का भी मत नहीं करना है। ठीक है। और फिर मैंने एक सेंसेक्स का ट्रेड दिया था 2:10 पे, बाय 4th अगस्त, सॉरी 4th अक्टूबर, यानी कि अभी जो फ्राइडे आएगा। सेंसेक्स का 85,300 का पुट लेना है 540 पे, 550 पे। टारगेट होगा डबल, स्टॉप लॉस होगा 300। ठीक है। ये भी भाव जो है पूरा कचरा हो गया।
क्योंकि थर्सडे के दिन ही जो है सेंसेक्स भी भागा, फ्राइडे के दिन भी जो है सेंसेक्स गिरा, लेकिन जो पुट का भाव था वो इतना रिकवर नहीं हो पाया। आज हम देखेंगे 85,300 की पुट का क्या भाव हुआ है, ठीक है। फ्राइडे के दिन मैंने कुछ कुछ खास नहीं नहीं दिया था, मैंने सिर्फ यही लिखा था 9:30 बजे कि फ्लैट ओपनिंग टुडे, यानी कि फ्राइडे को, एज पर टेक्निकल्स एलियट वेव थियरी एंड अदर इंडिकेटर्स, तेजी समाप्त हो चुकी है। तेजी समाप्त हो ही चुकी है, कुछ 20-30 पॉइंट्स ऊपर जाए तो जाए। ये मैंने आप लोगों को भी वीडियो बना के बताया था। आज एक रेड डे हो सकता है, वरना मंडे से तो रेड वीक ही होगा। ये मैंने फ्राइडे के दिन सुबह 9:30 बजे लिखा था। भले ऑप्शंस प्रीमियम कम हुए हो, आपका आपका हर पुट ऑप्शन डबल रेट होगा। पैनिक मत करिएगा और होल्ड योर शॉर्ट्स। ऑल द बेस्ट। ठीक है, ये आज का है। ये मैंने लिखा हुआ है सुबह 8:40 पे। गैप डाउन ओपनिंग टुडे, टुडे बीइंग लास्ट डे ऑफ द मंथ विल गेट अ मंथली क्लोजिंग। Markets are very heavily overbought on daily, weekly, and monthly charts. I personally think of a correction of minimum 800 to 1,000 in Nifty and 1,800 to 2,200 in Bank Nifty in this week. Let's see. All the best. ये मैंने सुबह 8:45 के करीब लिखा था। उसके बाद में 9:19 पे मैंने लिखा था कि इस वीक का कोई ऑप्शन हो, जैसे कि बैंक एक्स हुआ, मिड कैप हुआ, सिर्फ उसी को बुक करने को देखिएगा। बाकी दिसंबर मार्च पुट्स या निफ्टी शॉर्ट्स में बुक करने में घाई मत करना। ठीक है। अब क्योंकि गैप डाउन खुल रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत ही बुक करने पे टूट पड़ो। और ये अभी तक जो है मैंने सिर्फ कुछों का ही निफ्टी का शॉर्ट्स कवर करवाया हुआ है। और सिर्फ बैंक निफ्टी का हमने पुट जो लिया था वो कवर किया हुआ है, 54,000 का, 53,000 का। ठीक है। ये हमारा दिसंबर का पुट था, नवंबर और दिसंबर का पुट था। 54,000 का तो मेरा पर्सनली था, और 53,000 का भी जो है वो दिसंबर का ही पुट था। तो ये दोनों ही जो है हमने फिलहाल बैंक निफ्टी को ही बुक किया हुआ है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों बुक किया हुआ है। बुलिश बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सिर्फ पुट को बुक किया हुआ है। ठीक है। 1:13 पे मैंने लिखा, फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का पीसीआर थोड़ा सा ओवरसोल्ड बता रहा है, कल का भी और नेक्स्ट वीक्स का भी, यानी कि कल की एक्सपायरी का भी और अगले हफ्ते की एक्सपायरी का भी। तो जिसका पोजीशन बैंक निफ्टी में है वो बुक कर सकते हैं। थोड़ा बाउंस आएगा तब फिर से पुट लेना। ठीक है। 1:27 पे मैंने बजाज फाइनेंस का एक पुट लेने को कहा है। 7,500 का लो या फिर 7,400 का पुट लो, 118 या 90 पे। उस वक्त 7,750 चल रहा था बजाज फाइनेंस स्पॉट में, और टारगेट होगा इसका 7,400 एंड 7,100। ठीक है। और ये तो मतलब कुछ नहीं, वो सेबी का आज कुछ मीटिंग है, अब देखते हैं वो लोग ने क्या डिसीजन लिया हुआ है। ठीक है। तो बस यही है जो हमने आज हमारे ग्रुप में किया है। पहले हम सेंसेक्स का 83,300 का पुट को देखते हैं। कितने पे मैंने लेने बोला था? 500 के आसपास। अगर देखना हो तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, मैंने कितने पे लेने कहा था। सेंसेक्स का 540, 550। क्या हाई बनाया इसने? 1109। क्लोजिंग कहाँ हुआ था फ्राइडे को? 305। 540 550 का पुट 305 हो गया था। 305 से आज ये 1109 हो गया। एक का भी मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं करने दिया। ठीक है। बैंकेक्स का मेरा जो ट्रेड था, ये देखिए, मैंने सुबह वाले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि बैंकेक्स का जो ट्रेड था वो 104 तक चला चला गया था। सम ऑफ माय क्लाइंट्स, अब देखिए ये जो ट्रेड है मेरे कुछ 6 क्लाइंटों ने लिया था, जिसमें से सिर्फ एक ने मुझसे कहा कि क्या करे। थर्सडे के दिन की बात है कि भाई इसमें जो है मुझे 9,000 के करीब का मेरा लॉस जा रहा है। मैंने उनको यही कहा था कि फ्राइडे तक देखो, मैक्स मंडे तक हम देखेंगे।
तो वैसे भी आज की एक्सपायरी का था। आज की एक्सपायरी का अगर ये 105 104 वाला जो फ्राइडे का क्लोजिंग था, वो अगर उन्होंने आज 500 पे भी काटा होगा, तब भी उनको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। इसका हाई बना है 986 का। और सुबह ही मैंने उनको कहा था कि आज आपके बैंकेक्स के पुट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। 2% बैंकेक्स इंडेक्स डाउन है, 1113 पॉइंट। ठीक है। तो अब कल कल तो मतलब मुझे लगता है कि आज जितना ही फॉल मुझे लगता है कल होना चाहिए, इनफैक्ट इससे ज्यादा हो सकता है। और आज आपको जो भी ग्रीन स्टॉक्स दिखे हो, जो भी आपको आज ग्रीन स्टॉक्स दिख रहे हो, जैसे कि बजाज फाइनेंस, वैसे तो देखा जाए तो ठीक है, आधा पौना टका ही माइनस है। बाकी टाटा स्टील, ये जो भी स्टॉक्स है ग्रीन में है, जो भी, वो कल आप वो कल सब स्टॉक्स आपको रेड में दिखेंगे, और वो भी अच्छे खासे रेड में दिखेंगे। कल मुझे लगता है जो बेयर्स के लिए जो सपोर्टिव होगा, बेयर्स को जो सपोर्ट करेगा, वो सबसे पहले होगा फाइनेंशियल, उसके ऊपर होगा ऑटो। ऑटो विल बी नंबर वन, फाइनेंशियल एंड मेटल्स। कल मेटल्स की खटिया खड़ी होगी। ये जो फॉल है, ये टेक्निकल फॉल तो है ही। ठीक है, टेक्निकल्स तो हमें कह ही रहे थे कि मार्केट्स आर ओवरबॉट एंड करेक्शन हैज टू कम साइमल्टेनियसली। आप लोगों ने औरों के भी वीडियो देखे होंगे, ऑब्वियसली आपको ये जानकारी होगी ही होगी। नहीं होगी तो मैं एक छोटा सा रफली बता दूं। चाइना ने जो है यूएस फंड्स, यूएस जो ये होता है अपना बॉन्ड यील्ड्स होते हैं, फ्राइडे को उन्होंने उसमें सेलिंग की हुई है। अब ये सब की वजह से उनकी जो मार्केट है, उनमें फंड इन्फ्यूज करने के लिए अच्छा खासा मौका है। तो ये सब के चक्कर में क्या होगा कि जो दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स है, वहां से इन्वेस्टमेंट निकलेगा और चाइना में जाएगा। आज भी अगर आप देखो तो चाइनीज मार्केट 3 3 3.5% ऊपर है। इसके चलते जापान में जापान की जो मार्केट फ्राइडे के दिन जो 4.5% टूटी, कुछ 13 1400 पॉइंट कुछ टूटी, वो इसी की वजह से टूटी। ठीक है। तो ये भी एक सिनेरियो है। और अगर ये वर्क कर रहा है, ये जो मैंने अभी आपको बताया चाइना का, ये अगर मैटर है, तो ये एक फंडामेंटली प्रॉब्लम है। ठीक है। तो अगर टेक्निकली अगर आपको कहीं पे लगे कि ये बाउंस देगा, लेकिन फंडामेंटल उसको सपोर्ट नहीं करेगा, फिर भी मैं ये नहीं कहता, बुक कर लो, बुक कर लो। मार्केट भी यही है। अगर कल को कुछ पोजीशन फिर से बनानी भी पड़े, भले हम 200 पॉइंट नीचे से बनाएंगे, लेकिन अगर आज प्रॉफिट आ रहा है, एक बार बुक कर लो। लेकिन एकदम घाई से नहीं, जैसे मैंने सुबह में भी कहा था कि एकदम घाई मत करना, आराम से बुक करना। ठीक है। एकदम घाई करते तो आप 150 पॉइंट में ही आपको संतुष्टि माननी पड़ती। थोड़ा सा रुक के आपने किया तो कम से कम आपको 300 300 350 पॉइंट मिला। ठीक है। तो कल, हाँ एक और चीज मैं ये बता दूं, ये देखिए, इसने यहाँ पे पहली बात ईएमए 10 के नीचे क्लोज किया। दूसरा, मंथली चार्ट में एक चक्री बना दी, एक स्पिनिंग टॉप बना दिया टॉप पे। और तीसरा, इसने ये वाले ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे बंद किया है। अब जो मेन सपोर्ट होगा वो होगा 25 600 का। जो हम 25 300 की बात कर रहे थे, वो ये लेवल पे कर रहे थे। अब ये लेवल बढ़ के यहाँ पे 25 600 हुआ है। 25 600 के नीचे अगर कल क्लोज आता है, परसों के दिन हमारी छुट्टी है, और आज, कल और बुधवार को मुझे लगता है डाउ में बहुत बड़ी फॉल आएगी। अभी भी अगर आप देखो तो डाउ फ्यूचर्स को जितना नेगेटिव नहीं नहीं चल रहा। अगर हम देखें तो देखिए, डाउ फ्यूचर्स कुछ खास नेगेटिव नहीं है, फ्लैट है। लेकिन दूसरे सारे जो
मार्केट्स है जैसे कि डाक्स वगैरह, जर्मनी वगैरह, ये सब अच्छे खासे नेगेटिव है, आधे आधे परसेंट जितने नेगेटिव है। ठीक है। डाउ अगर आज नेगेटिव हो गया, और मुझे लगता है कि होगा, डेफिनेटली होगा, आज कल थर्सडे वेडनेसडे को भी नेगेटिव रहेगा और थर्सडे को भी नेगेटिव रहेगा। तो कल की जो फॉल आएगी वो आज की फॉल जितनी या फिर उससे बड़ी वाली होगी। और जो सेक्टर्स मैंने बताए वो सेक्टर्स इस फॉल को अच्छा खासा सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहां पर हमें काम करेंगे, जो भी हमारी पोजीशन होगी, कल अगर वाकई में ये फॉल आती है और हमें एक अच्छा खासा ट्रेड मिलता है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, अगर हमारे पास में 5 लॉट है, हम कम से कम 4 लॉट बुक करके जाएंगे। ठीक है। कल 70 to 80% जो है आपकी शॉर्ट पोजीशन, आपकी पुट्स वगैरह एक बार के लिए बुक कर सकते हैं। क्योंकि कल मुझे लगता है कि आपको लेवल्स ही ऐसे मिलेंगे कि आप किसी की नहीं सुनेंगे और खुद ही जाके बुक कर लेंगे। बुकिंग आपके ऊपर है, आपको जो जहां जैसा लगे आप एक बार बुक कर सकते हो। लेकिन जहां तक फॉल की बात है, मुझे लगता है कि कल एक अच्छी खासी बड़ी वाली फॉल वी कैन सी। एंड जो मतलब मेरा टारगेट था, हो सकता है कल ही आ जावे, 800 से 1000 पॉइंट का निफ्टी में, और 1800 से 2200 पॉइंट का बैंक निफ्टी में। तो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। विक्स आज 13 के आसपास आया हुआ था, क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा सा नीचे हो गया, ठीक है, वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन जो फॉल आएगी वो डेफिनेटली आएगी। आपने आईसीआईसीआई देखा, 1273 हो गया, 1273। इससे बेटर है कि आप एच डी एफ सी बैंक देखिए, 31 वाला जो हमारा पुट है, जो हमने लिया हुआ था एच डी एफ सी का 1760 का पुट, वो बढ़ के 48 हो गया। ठीक है। 1785 पे स्पॉट लेवल्स पे मैंने एच डी एफ सी बैंक को शॉर्ट करने के लिए कहा था। आज एच डी एफ सी बैंक ने 1724 का लो बनाया, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट आपको मिल गए। चलो 60 ना सही, 85 सही। तो ऐसे ट्रेड्स आपको आएंगे अगर आप हमारे सर्विस में एनरोल करते हैं तो। अगर आप सोचना चाहते हैं तो सोचते रहिए, और वाकई में कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है, यही अच्छा मुहूर्त है। तुरंत मैसेज करिए 9082503553 पे, आपका नाम मेंशन करिए, आप कहाँ से हो, और आपको 1500 वाली ज्वाइन करनी है, 3000 वाली जो 3 महीने की है वो ज्वाइन करनी है, या फिर 8000 की जो 12 महीने की है वो ज्वाइन करनी है। जो 12 महीने की है वो 15 नवंबर से 10,000 हो जाएंगे। ठीक है। अभी भी अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको 8,000 में ही होगा इसका चार्जेस, और इसमें जो है आप टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स के लिए बिना कुछ एक्स्ट्रा पे किए आप सीख सकते हैं। ठीक है। या फिर आप हमारे दिवाली वाले प्लान में आ जाइए, जहाँ पे 3 साल का आपको 18,000 लगेगा, और इसमें भी आप टेक्निकल कोर्स सीख सकते हैं। तो जो भी आपको सही लगे आप मेंशन करिए, सेम नंबर पे गूगल पे है मेरा। जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करते हैं आप एनरोल हो जाएंगे, और नेक्स्ट डे से जो है आपको ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, गेट एनरोल एंड यूज दिस सर्विस। बाकी अब अगर आपको लगे सब्सक्राइब करना चाहिए तो बेशक करिए, लाइक करना चाहिए डेफिनेटली करिए, एंड देखते रहिए ये वीडियो। एंड अच्छा ट्रेड लीजिए, अच्छा प्रॉफिट बनाइए, एंड देखते रहिए। सी यू टुमारो विथ अ बिग रेड कैंडल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।